पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला भाग 8। बहुत समय पहले एक नगर में कालिया नाम का एक कुख्यात चोर रहता था। पूरा नगर उसके नाम से डरता था। वह रात के अंधेरे में अमीर के घरों में चोरी करता और फिर जंगल में छिप जाता। उसके हृदय में न दया थी न भगवान का भय। कालिया कहा करता था, इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ा भगवान है। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। गरीबी और गलत संगति ने उसे अपराध के रास्ते पर डाल दिया। धीरे धीरे उसका मन इतना कठोर हो गया कि उसे किसी के रोने या दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन नगर में पुरुषोत्तम मास का आरंभ हुआ। चारों ओर भगवान विष्णु के भजन गूंजने लगे। मंदिरों में दीप जलने लगे। लोग व्रत और दान करने लगे। नगर के बीचों बीच भगवान विष्णु का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। कहते थे कि पुरुषोत्तम मास में वहाँ स्वयं भगवान की विशेष कृपा बरसती है। हर दिन भक्त वहाँ सोना, चांदी, अनाज और धन दान करते थे। जब कालिया ने यह सुना तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, अगर मंदिर का खजाना मिल जाए तो पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। उस रात उसने मंदिर लूटने की योजना बना ली। आधी रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। कालिया काले कपड़े पहनकर धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के बाहर दीपक जल रहे थे। भीतर से धीमी आवाज में भजन सुनाई दे रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की धीमी धीमी ध्वनि उसे सुनाई दे रही थी। उसके मन में कुछ अजीब सा होने लगा, लेकिन लालच ने उसके विचार दबा दिए। वह पीछे की दीवार फांदकर मंदिर के अंदर घुस गया। भीतर का दृश्य देखकर वह कुछ क्षण के लिए रुक गया। पूरा मंदिर दीपों की रोशनी से चमक रहा था। भगवान विष्णु की मूर्ति अत्यंत दिव्य दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मूर्ति मुस्कुरा रही हो। लेकिन कालिया ने सिर झटक दिया। मैं यहाँ दर्शन करने नहीं आया। वह धीरे धीरे दान पात्र की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक मंदिर के भीतर तेज हवा चलने लगी। दीपों की लौ ऊंची उठ गई और तभी घंटियां अपने आप बजने लगीं। कालिया डर गया। यह क्या हो रहा है? उसने जल्दी से सोने के आभूषण उठाने चाहे, लेकिन उसी क्षण उसका हाथ दान पात्र से चिपक गया। वह घबरा गया। अरे, मेरा हाथ निकल क्यों नहीं रहा? उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन हाथ नहीं छूटा। अब उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। कालिया ने कांपते हुए पीछे देखा। भगवान विष्णु की मूर्ति से तेज प्रकाश निकल रहा था। उसके कानों में गंभीर स्वर गूंजा, कालिया, क्या धन ही तुम्हारा भगवान है? कालिया का शरीर कांप उठा। कौन? स्वर फिर गूंजा, जिस धन के लिए तुम पाप करते हो, क्या उसने तुम्हें कभी शांति दी है? कालिया की आंखों के सामने उसके सारे पाप घूमने लगे। रोते हुए लोग, गरीबों की बद्दुआएं, घायल व्यक्ति। उसका हृदय भय और पश्चाताप से भर गया। वह रो पड़ा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जीवन भर केवल पाप किए हैं। उसी समय उसका हाथ स्वतः दान पात्र से अलग हो गया। कालिया जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी वहाँ आ गए। उन्होंने देखा पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था और कालिया भगवान के चरणों में पड़ा रो रहा था। पुजारी सब समझ गए। उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम मास में भगवान बड़े से बड़े पापी को भी सही मार्ग दिखा देते हैं। कालिया ने रोते हुए कहा, क्या मेरे जैसे पापी को भी क्षमा मिल सकती है? पुजारी जी मुस्कुराए। यदि हृदय से सच्चा पश्चाताप हो तो भगवान विष्णु सबको स्वीकार करते हैं। उस रात के बाद कालिया पूरी तरह बदल गया। उसने चोरी छोड़ दी। जो धन उसने लोगों से लूटा था वह वापस लौटाने लगा। लोग आश्चर्यचकित थे। जिस चोर से पूरा नगर डरता था, वही अब भूखों को भोजन करा रहा था। कालिया रोज मंदिर जाकर भगवान विष्णु की सेवा करता। वह मंदिर की सफाई करता, दीप जलाता और आने वाले भक्तों के जूते ठीक रखता। लोग उसका मजाक उड़ाते और आने वाले भक्तों के जूते ठीक से रखता। लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो, बड़ा चोर अब संत बना फिरता है। लेकिन कालिया शांत रहता, क्योंकि अब उसके मन में भगवान के लिए सच्ची भक्ति जाग चुकी थी। कुछ समय बाद नगर में भयंकर महामारी फैल गई। लोग एक दूसरे से दूर भागने लगे। लेकिन कालिया दिन रात बीमारों की सेवा करता रहा। वह कहता, शायद यही मेरे पापों का प्रायश्चित है। एक रात उसने मंदिर में बैठकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे जीवन का हर क्षण अब आपकी सेवा में बीते।
तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद उसके चेहरे पर अद्भुत शांति दिखाई देने लगी। कुछ वर्षों बाद वही कालिया पूरे नगर में भक्त कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे। जो व्यक्ति कभी मंदिर लूटने आया था, वही अब लोगों को भगवान का मार्ग दिखा रहा था। दोस्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान की कृपा से सबसे बड़ा पापी भी बदल सकता है। पुरुषोत्तम मास आत्मा को शुद्ध करने का पवित्र समय है। सच्चा पश्चाताप मनुष्य के जीवन को नया मार्ग देता है और धन से नहीं, भक्ति और सेवा से सच्ची शांति मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में पुरुषोत्तम मास की एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव।